सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके एसएससी, एमटीएस, आरपीएफ, रेलवे, एसएससी जीडी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं सभी कराने जा रहा हूँ आपको यहाँ से। ठीक है ना? यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से अलग नहीं होगा आपका, आप उस क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है ना? हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा आपके सामने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की? अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। आंसर क्या आ जाएगा? WC बनर्जी। ठीक है ना? ठीक है ना यहाँ तक? तो कोई डाउट? ठीक है ना? देखो, सबसे पहले जो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से ही की थी, इसके किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने कहने पर इसका नाम, जो दादाजी नौरोजी थे इनके कहने पर इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस। ठीक है ना? कांग्रेस। ठीक है ना? ये कर दिया गया किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर। ठीक है ना? कहने पर कर दिया गया। और जो 18 दिसंबर 1950 ईस्वी मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, जो इन्होंने जो अध्यक्षता की, जो हुआ था ये कांग्रेस 1885 में हुआ था, जो आपके 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है ना? 1885 में हुआ था। जो कहाँ हुआ था? ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है ना? ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। क्लियर? और गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका कांग्रेस के अधिवेशन की जो ये अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये तो मुंबई हुआ था, लेकिन मुंबई के अंदर कहाँ? तो ये मुंबई के अंदर हुआ था तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विद्यालय में। कहाँ? संस्कृत विद्यालय था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, उसमें हुआ था। ठीक है ना? और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। क्लियर? कोई डाउट? अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे आप, मैंने डिटेल भी बता दी आपको। सबसे पहले 28 दिसंबर 1985 को यह अधिवेशन हुआ, और ये हुआ मुंबई के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर कहाँ हुआ? तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय है उसमें हुआ था, जिनकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने। क्लियर? कोई डाउट नहीं? अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कांग्रेस के आरंभिक वर्षों में अध्यक्ष थे? बताइए जल्दी। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना? जो भारतीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में जो इन्होंने अध्यक्षता कहाँ पर की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ये की थी, इन्होंने की थी कलकत्ता। ठीक है ना? कलकत्ता। ठीक है ना? कलकत्ता में की थी इन्होंने। क्लियर? कब की थी? और वो भी 1886 में। 1806। जो कौन इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। जो इन्होंने अध्यक्षता की, जो वो बैठक कहाँ हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुई थी? 1886 ईस्वी में। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताएं। अब देखो, इसकी डिटेल भी आप देखना चाहो तो देख लीजिए। भारतीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता की
अध्यक्षता में दादा भाई नौरोजी ने की थी, जबकि मदन मोहन मालवीय 25वें अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर यूनिवर्सिटी ने 1917 में कलकत्ता में इन्होंने भी की थी। एनी एवं CR दास 40वें अधिवेशन में 1922 में की थी, कहाँ, गया में। क्लियर, कोई डाउट, ये अध्यक्ष थे उनके, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो 1906 ईस्वी के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? अब 1906 तो आपको पता होना चाहिए 1906 में तो कहाँ पर की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। 1906 में देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्लियर, इस अधिवेशन स्वतंत्रता, इस अधिवेशन का क्या कहा था इसमें? यहाँ कहा था कि स्वशासन बहिष्कार किया गया था। जो क्या किया गया था? स्वशासन का बहिष्कार किया था, बहिष्कार। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ क्या किया था? राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की। क्या की थी? राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की गई थी। क्या की गई? शिक्षा की मांग की गई थी यहाँ। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन देखेगा, A.O. ह्यूम जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ये थे, ठीक है ना। ये कौन थे? आपको पता होना चाहिए। ये सिविल कर्मचारी थे। कौन थे? सिविल कर्मचारी थे। कोई डाउट यहाँ तक? कोई नहीं। और ये कौन क्या और रह चुके हैं? ये रह चुके हैं भारत सरकार के कर, जो टैक्स तथा कृषि विभाग के सचिव रहे हैं। कृषि विभाग के क्या रहे हैं? सचिव रहे हैं, सचिव। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलें हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? किसने निर्मित किया गया था? बताओ जल्दी से। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार का अधिनियम कितना? 1858 में। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिएगा 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगणना कहाँ पर गाया गया? बताओ जल्दी, कहाँ पर गाया गया? जल्दी बताइए जल्दी से। तो हमारा आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो तब गाया गया और लागू अपनाया कब गया था राष्ट्रीय गान के रूप में? अपनाया कब है? 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना है। 24 जनवरी 1950 को, कोई डाउट नहीं होगा। ये कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया था, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो निम्नलिखित में कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। क्या नहीं थे? कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, ठीक है ना, ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं थे। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आपको मैं
ये इनको पता है ना, ये इन पर जो इनकी मृत्यु हुई थी वो लाठी चार्ज की वजह से हुई थी। जब साइमन कमीशन, क्या साइमन कमीशन, कमीशन जब साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन किया था, इन्होंने क्या किया था, विरुद्ध आंदोलन किया था, ठीक है ना, आंदोलन किया था, तब लाठी चार्ज से घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी, लाठी चार्ज, लाठी चार्ज, ठीक है ना, चार्ज की इनकी मृत्यु हो गई, घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब गाय निम्नलिखित में से कांग्रेस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, तो किसके समय में, तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को। और बनी कभी भारत की नई दिल्ली राजधानी, तो 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को जो दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी, जो दिल्ली है ना, दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी, जो भारत की नई राजधानी, ठीक है ना, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन सरकार के बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया गया, जल्दी बताइए, थोड़ा स्पीड चलते हैं, बताइए जल्दी, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन। आगे चलें हम लोग। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नरमदलीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन की मांग क्या थी, बताइए जल्दी से, जल्दी बताएं क्या थी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, ठीक है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अब चलते हैं जल्दी से। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, बताइए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, गदर पार्टी काफ़ी बार है, देखो कितनी बार एग्जाम में आया है ये, कहाँ था जल्दी बताएं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है ना, फ्रांस को था, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। ये बताइए वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजशिव प्रसाद के साथ 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, सही हो जाएगा, सैयद अहमद खान। तो इन्होंने, जो सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरुद्ध एंग्लो मुस्लिम डिफेंस सोसाइटी की स्थापना भी की है इन्होंने, ठीक है ना। तो अगला चलते हैं हम लोग आगे, देखो अगला देखो, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रार्थना याचना तथा विरोध की नीति करने का आरोप लगाया, राजनीति करने का आरोप लगाया, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन आंसर बताइए जल्दी, उपग्रहपंथी नहीं थी, नहीं थे, बताइए जल्दी, जल्दी बताएं, नहीं थे, तो जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना यहाँ से, जो महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, बताइए जल्दी, इस बात का आपको आंसर देना होगा, महात्मा गांधी के गुरु बताइए, ये एक बात बताओ, ये थे नरमपंथी, कौन थे, नरमपंथी, ठीक है ना, विचारधारा के थे, क्लियर। और देखो ये किसके, सुकरात के कहे जाने वाले MC नायडे के शिष्य थे, किसके शिष्य थे ये शिष्य थे, किसके थे, MG
रानाडे, ठीक है ना। इसके शिष्य थे ये, इनके शिष्य थे ये गोकुल कृष्ण गोखले। क्लियर, कोई डाउट यहाँ। एवं ये इनके महात्मा गांधी के ये कौन थे, गुरु, महात्मा गांधी जी के कौन थे, गुरु थे, ठीक है ना। क्लियर, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया था, बताइए जल्दी बताइए। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, बताओ कौन सा आंसर सही हो जाएगा। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन, जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं। तो बताइए, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, बताइए जल्दी से। 1925 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। कब, 1925 में, जो कांग्रेस अधिवेशन में, सॉरी कहाँ पर बनाई गई थी इन्हें, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है, अधिवेशन, ठीक है ना। कहाँ पर, अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। या निम्नलिखित नेताओं में से का विचार कीजिए, भारतीय नेताओं का विचार कीजिए, जल्दी बताइए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनके सही क्रमानुसार बताइए, जल्दी बताइए। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, सबसे पहले राम मोहन राय थे, और फिर तीसरे हमारे दादा भाई नौरोजी, फिर चौथे नंबर पर कौन आ जाए, चौथे नंबर मोतीलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी, ठीक है ना। काल युग था ना, जल्दी बताइए। जो इनका काल था, जो इनका काल था, राम मोहन राय का कार्यकाल लिखिए 1774, ठीक है ना। इनका काल था 1833 तक थे ये, 1833 तक। दूसरे ये थे महात्मा गांधी का था, कार्यकाल था इनका, देखो 1869 से, और कब तक रहे, ये रहे थे 1948 तक, ठीक है ना। और चौथे ये थे मोतीलाल नेहरू, इनका था, मोतीलाल नेहरू का 1861 से और 1931 तक, ठीक है ना। और जो रह गए दादा भाई नौरोजी, इनका था 1825 से इनका था 1917 तक, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट, सब बता दिया मैंने। अब आप देख लें एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताएं। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध किया, जल्दी बताइए। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, रॉयल एक्ट, ठीक है ना, रॉयल एक्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए इसका, बताइए जल्दी से। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक, बता दोगे ना। क्लियर, कौन, कब, 1917 में, ठीक है ना। 1917 में कांग्रेस अधिवेशन, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन में। और ये नंबर कौन सा था इनका, 33वें थी, ठीक है ना। और जो हमारे सरोजिनी नायडू थी, ठीक है ना, नायडू, तो ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी 41वीं, कितनी थी, 41वीं, 1925 में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था, कानपुर में, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जल्दी से बताइए, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो हमारे पास ये तो मैंने बता ही दिया, ये डी ऑप्शन, सॉरी, देखो ये इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लें थोड़ा जल्दी से। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो जल्दी से बताइए, ये तो मैंने अभी कराया ही था।
तो जल्दी से बताएं अगला क्वेश्चन। ये बताओ महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, जल्दी बताइए। कहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले सत्याग्रह प्रयोग किया था। जो भारत में कहाँ किया था? भारत में किया था 1917 में, 1917 में किया था चंपारण में, चंपारण में किया था, ठीक है ना, सबसे पहले सत्याग्रह। क्लियर महात्मा गांधी जी। अगला देखते हैं, अगला बताइए जल्दी से, जल्दी बताएं। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी से। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा युवा आंदोलन में, ठीक है ना। सॉरी, देखो इसमें क्या कहा है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था, जल्दी बताइए। इसमें मेरा थोड़ा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंपारण में किया था। क्या हो जाएगा? चंपारण में, ठीक है ना। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो ये नहीं होगा आपका, ठीक है ना, ये नहीं होगा आपका, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चंपारण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, तो एक बात बताओ, देखो यहाँ हुआ क्या था, नील की खेती हो रही थी, बाध्य करने के कारण इनको बुलाया गया, वहाँ चंपारण गए, द्वारा बुलाया गया। और यहाँ किसने बुलाया था? राजकुमार, ठीक है। कौन थे व्यक्ति वो? राजकुमार शुक्ला, ठीक है ना, इन्होंने बुलाया था, ठीक है ना। कब की, आपको ये तो सब पता है, कब बुलाया था? 1917, ठीक है ना, 1917 में जो चंपारण में हुआ था सत्याग्रह, उसमें, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी हो। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगला बताइए जल्दी से। ये होता है चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे, जल्दी बताइए। क्या आ जाएगा आंसर, बताइए। सी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना, ये थे, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट, ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। रॉयल एक्ट 1919 में सरकार ने अधिकृत करता था, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1919, बताइए जल्दी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाए, बिना परीक्षा किसी के व्यक्ति के किसी भी समय तक बंधता बनाने के लिए, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं। अगला चलते हैं, इसी को हम कहते हैं काला कानून, इसी को क्या कहते हैं? काला कानून, जो पारित किया गया था 19 मार्च 1919 में, ठीक है ना, 1919 में। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। इसे और क्या नाम दिया गया था? इसे बिना वकील है ना, इस और बिना अपील है ना, कानून भी कहा जाता था इसको, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। सब क्वेश्चन मैं डिटेल भी बताता जा रहा हूँ आपको। हमारी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। देखिएगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाएँ। सब्सक्राइब भी करवाइए हमारी वीडियो को, ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कराएँ, ठीक है ना। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, बताओ क्या था, जल्दी बताएं। तुम्हारा नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ, ठीक है ना,
ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। तो हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं एक बार। गांधी जी ने कब चालू किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम गुजरात से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 390 या 240 मील किलोमीटर की यात्रा दूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं स्त्रियों की भी भागीदारी थी। इसी आंदोलन में क्या थी? इसमें स्त्रियों की भी भागीदारी थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की थी। ठीक है ना? क्लियर? कोई डाउट नहीं। अगला चलते हम लोग। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। गांधी जी ने विदेशी पत्रकार के दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम के ठहराया वह कौन था? जल्दी बताइए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेब मिलर। ठीक है ना? क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन, जल्दी से देखिएगा। ये नमक दांडी यात्रा सरकार की तत्कालीन प्रक्रिया थी। जल्दी बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अमरण अनशन प्रारंभ किया। बताइए जिसमें भूख हड़ताल की थी। बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी में, बताइए जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बताइए, जल्दी आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मैकडॉल ने सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मौलिक रूप से खिलाफन आंदोलन था। जल्दी बताइए, जल्दी आंसर कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। बेलगांव में। ठीक है ना? कि अब कब की थी? बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है ना? ये कब हुआ था? 1924 में। ठीक है ना? इसमें की थी बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखो अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला देखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? देखो अब इसको मिलान करते हैं हम लोग। ठीक है ना? मिलान करते हैं हम लोग तो आंसर क्या आएगा देखिएगा। देखो CR दास, स्वराज कर्मी। ठीक है, ये इससे मिलान हो गया। ठीक है ना? फिर देखो, फिर हमारा इसका क्या? वल्लभ भाई पटेल, ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे, कर्मी थे। ठीक है ना? अब देखो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास? तो अगला देखिएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? बरदौली सत्याग्रह, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना? अब बचे कौन? ये तो फिर सीधा सीधा आंसर सही होगा हमारे पास। ये तो हमारा 4 से हो गया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा जल्दी से। किस अधिवेशन कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई? बताओ किस अधिवेशन में? जल्दी से बताएं, जल्दी बताओ किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये अधिवेशन लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है ना? 1929 में रखी गई। तो इसका प्रस्ताव किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है ना? नेहरू जी ने। ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? अगला चलते हैं हम लोग। अगला बताइए, बरदौली सत्याग्रह का संबंध है। जल्दी बताइए, बरदौली सत्याग्रह का संबंध किससे है?
सरदार पटेल से, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बताइए जल्दी, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? जल्दी बताइए। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महाराष्ट्र से, ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ये तो वही आंसर हो जाएगा हमारे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? जल्दी बताइए। भूदान आंदोलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था? जल्दी बताइए। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, विनोबा भावे ने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में किसने प्रारंभ किया था? ये तो विनोबा भावे ने किया ही था। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए इसका मैचिंग कीजिए जल्दी से। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो देखो, पहले का एम.एस. बॉस थे जो कांग्रेस के उग्र थे, अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या हो जाएगा हमारे पास? अगला बताइए जल्दी से। अगले का हमारे पास ये आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे थे फोर्थ। देखो कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, ठीक है, सही बात है, कांग्रेस अधिवेशन के थे। और देखिएगा जल्दी से क्या आ जाएगा अगले का, सेकंड हो जाते ये अब्दुल गफ्फार खान, ये लाल कुर्ती आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। किसको कहा जाता था? लाल कुर्ती आंदोलन, किसके? गफ्फार खान को, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है आपको। ये कौन? सरदार पटेल थे, बरदौली आंदोलन, ठीक है ना। क्लियर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया गया था? जल्दी बताइए। सविनय विज्ञान आंदोलन कब प्रारंभ किया था? बताइए जल्दी बताइए। ये ऑप्शन हमारा सही होगा 1930 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अगला स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला निम्नलिखित में सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया था 1930 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका बताइए जल्दी से। कृष्ण मिशन असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? बताओ जल्दी से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यकालों के प्रश्न पर मतभेद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। उस युगों में से चिन्हित कीजिए जिनमें सम्मिलन नहीं है। जल्दी, सम्मिलन नहीं है। दो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सीमांत गांधी गलत हो जाएगा, सीमांत गांधी मौलाना को तो नहीं कहा गया था, ठीक है ना। और देखिएगा जल्दी बताइए, ये ऑप्शन हमारा सही है, ये नहीं कहा गया था। देशबंधुता इनको कहा गया, दीनबंधुता इनको, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। और जो सीमांत गांधी कहा गया था, गफ्फार खां को कहा गया था। कौन थे? सीमांत गांधी, गफ्फार, ठीक है ना, ये थे खां, ठीक है ना। क्लियर, अगला चलते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। शहीद भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? जल्दी बताइए। मार्च 1931 को, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और दी गई थी, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, इनको 1931 में तो दी गई थी, लेकिन 23 मार्च को दी गई थी, ध्यान रखना। कभी डेट दे दे 23 मार्च, ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। काकोरी कांड कौन कौन से सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? बताइए जल्दी से। तो बताइए, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना। ये क्लियर हो जाएगी, ये इनको फांसी दी गई थी, ठीक है। कब हुआ था काकोरी कांड? तो आपको पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1925। क्लियर, जो भी कहाँ हुआ था, लखनऊ और सहारनपुर के बीच में, ठीक है ना, स्थान पर। ये तो क्लियर हुआ था, क्लियर हो गया। अगला चलते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? बताइए जल्दी। तो हमारा 39 में, क्लियर, कोई डाउट नहीं।
और ये अधिवेशन कहाँ था? त्रिपुरी, त्रिपुरी, ठीक है ना, कहाँ था? त्रिपुरी। ये अधिवेशन कितना था, कौन सा में था? 52वें, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 8 मार्च से 12 मार्च 1939। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। बताइए जल्दी से। क्रांतिकारी जो बाद में योगी और, कौन सा सही हो जाएगा? अरविंद बिंदु घोष, ठीक है ना। अगला चलते हैं हम लोग, जल्दी से देखिएगा। मुस्लिम लीग की विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1900, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1940 में, ठीक है ना। कब की गई थी? 1940 में, ठीक है ना। और कहाँ की गई थी? जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर की गई थी, ठीक है ना। ठीक है ना, क्लियर। लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी इसकी। जब उसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, मुस्लिम अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, इसने की थी, ठीक है ना। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बताओ जल्दी से बताइए जल्दी। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा INA से संबंध नहीं थे? बताइए जल्दी से। तो हमारे कौन हो जाएगा आंसर? डी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारी वीडियो को, ठीक है ना। एक शेयर करने में कुछ नहीं होता है, आप लोग शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। वीडियो को आप देखने के बाद शेयर नहीं करते हो, आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।